हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, माँ देवी की कृपा से खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। मैं भी खुश हूँ। तो आज मैं सुनाऊंगी माँ लक्ष्मी की कहानी। माँ लक्ष्मी एक गरीब की मदद करती हैं चूड़ी बेचकर। तो सुनिए आप सब माँ लक्ष्मी की कहानी। चंद्रभान एक गरीब चूड़ी वाला था और उसकी पत्नी रोज चूड़ी बनाती और चंद्रभान टोकरे से भरकर चूड़ी गली में रोज बेचता था। चंद्रभान और उसकी पत्नी निर्मला रोज लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। तभी निर्मला बोली अपने पति से, सुनो जी, आज आप बहुत चिंतित में हैं। तभी सूर्यभान बोला, क्या करूं निर्मला, गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। उस बाजार में बहुत बड़े बड़े व्यापारी मुझ जैसे गरीब को कहाँ बैठने देंगे। तभी निर्मला बोली, कोई बात नहीं, उनसे दूर ही बैठना, मैंने टोकरी में चूड़ियाँ लगा दी है। तभी सूर्यभान बोला, क्या लक्ष्मी जी को चूड़ियाँ निकाली है? तो निर्मला ने बोलती है, मैं सब काम भूल सकती हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी को चूड़ियाँ पहनाना नहीं भूलूंगी। माँ लक्ष्मी को लाल पीली हरी चूड़ियाँ पहना दी है। सूर्यभान बोला, ठीक है निर्मला। वह कहकर चूड़ियाँ बेचने चला गया। भक्त के द्वारा अर्पित की गई कोई भी वस्तु भगवान तक पहुंच ही जाती है। वही हुआ निर्मला और चंद्रभान के द्वारा रोजाना की चढ़ाई हुई चूड़ियाँ माँ लक्ष्मी तक पहुंच रही थी। इसी बात से दोनों अनजान थे। तभी लक्ष्मी जी ने अपने पति से बोली, देखिए स्वामी, आज मेरे लिए दोनों ने कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ भेजी है। तभी विष्णु जी ने बोले, हाँ, बहुत ही अद्भुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। बहुत मेहनत से वे दोनों चूड़ियाँ बनाते हैं और रोजाना तुम्हारे लिए चूड़ियाँ निकालते हैं। अब देवी लक्ष्मी, चूड़ियाँ के बदले कुछ तो आपको अपने भक्त को देना ही होगा। तभी लक्ष्मी जी ने बोली, स्वामी, समय आने पर हम भी ये कार्य अवश्य पूरा करेंगे। फिर एक दिन चंद्रभान गांव की एक गली में चूड़ियाँ बेच रहा था। तभी गली की कुछ औरतें चंद्रभान से चूड़ियाँ खरीदने लगी कि उन्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। बोली कि हाथ की बनी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई और सस्ते दाम में भी। गांव के बाहर तो बहुत महंगी चूड़ियाँ मिलती हैं। चंद्रभान भाई, तुम्हारी चूड़ियाँ सस्ती और सुंदर मजबूत कांच की चूड़ियाँ हैं। तभी चंद्रभान बोला, शुक्रिया बहन, सब देवी लक्ष्मी की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर हम दोनों, हमारी पत्नी निर्मला, दोनों मिलकर हम लोग बनाते हैं। फिर चंद्रभान चूड़ियाँ बांध कर दे दिया औरतों को और उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसकी कमाई अच्छी हुई थी और वह घर की ओर जाने लगा। तभी दो व्यक्ति उसे मिलते हैं और बोलते हैं कि तभी तो मैं कहूँ कि गांव की कोई भी औरत बाजार में क्यों नहीं आ रहे हैं। तुम तो गांव में ही आकर चूड़ियाँ बेच देते हो। आज तुम्हारी खैर नहीं, आज तुम्हारी सब चूड़ियाँ तोड़कर तुम्हारे हाथ में मैं दे दूँगा। तभी दोनों व्यापारी ने चंद्रभान को बहुत पीटा और उसकी चूड़ियाँ तोड़ डाली और उसकी जितनी भी कमाई थी उस दिन की सब छीन लिए। वो बेचारा गिरकर बेहोश हो गया। तो उसे जब होश आया तो वो अपने घर के बिस्तर पर पाया। तो वो बोला अपनी पत्नी से, निर्मला, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और उसकी पत्नी ने बोली, तुम अभी बहुत, तुम्हारा तबीयत खराब है, लो ये हल्दी का दूध पी लो। तुझे ये बहन कमला ने लाई है। कमला के इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बेचारी मंदिर में रहती है। तो सूर्यभान ने बोला, मैं तो अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन फिर वो व्यापारी मुझे तंग और परेशान करेंगे। तो कमला ने बोली, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारी चूड़ियाँ बेचूंगी। तो सूर्यभान ने बोला, ठीक है बहन। तो अगले दिन निर्मला ने चूड़ियाँ बनाकर और लक्ष्मी माँ को पहना दी और टोकरी में भरकर कमला को दे दी कि लो बहन, तुम जाओ। और कमला ने मार्केट में गई,
गांव में नहीं गई, मार्केट में जाकर चूड़ियाँ बेची और उसकी चूड़ियाँ बहुत लोग को पसंद आई और बहुत लोग ने भीड़ लगाए। तभी व्यापारी दोनों ने देखे कि क्यों भीड़ है, तो बोली, ये औरत तुम कहाँ से आई? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं बहुत मार मारूंगा, तेरी टोकरी तोड़ डालूंगा चूड़ियों का। तो उसने बोले कमला ने बोली कि तुम मेरी टोकरी तो उठाकर दिखा। उन दोनों व्यापारियों ने टोकरी उठाने लगे तो उसकी टोकरी नहीं उठ पाई और दोनों आकाश में हवा में माँ कमला ने उड़ा दिए। तभी उसने माफ़ी मांगे कि कमला बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कमला ने बोली, मैं एक शर्त पे माफ़ करूँगी, जब तुम किसी गरीब को सताओगे नहीं और सूर्यभान को कभी भी परेशान नहीं करोगे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो बोला कि मैं कभी भी परेशान नहीं करूँगा। और इस प्रकार से वो कमला ने घर पे आई और जो भी बिक्री हुआ था वो पैसा दी निर्मला को और अनधन और पैसा, बहुत सारा पैसा भी दी। तो बोली, वो निर्मला देखी मंदिर में कि जो चूड़ियाँ माँ को पहनाई थी वो चूड़ियाँ माँ के हाथ में नहीं थी, कमला के हाथ में थी। तो वो निर्मला ने बोली कमला से, तुम कोई आम औरत नहीं हो, माँ मुझे साक्षात दर्शन दो। तो कमला ने माँ लक्ष्मी का रूप लिया और माँ लक्ष्मी ने ही इस प्रकार से चूड़ियाँ बेची थी निर्मला की। तो माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिए निर्मला को कि जाओ, तुम अन्न धन पुत्र से भरी रहोगी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तो इस प्रकार से माँ देवी ने चूड़ियाँ बेची निर्मला को और इस प्रकार से दर्शन दिए चंद्रभान और निर्मला को। तो ये थी कहानी आज की दोस्तों। तो आप सभी को अगर अच्छी लगी मेरी कहानी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी मेरे नए दोस्त होंगे वो लोग ज़रूर कमेंट में कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।